हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग देखिए राखी यादव सर की बुक से यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालना है। तो देखो रहा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आपको गिनती पीछे से चलनी है। ठीक है, गिनती क्या करना है, बैकवर्ड चलनी है। तो 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 और 1, और हमें रुकना कहाँ होगा, 1 पे। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो 6 को गिनती बैकवर्ड में चलेंगे और कहां पर रुक जाएंगे, जाके जहां पर 1 आ जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो चलिए, ये तो बात थी फैक्टोरियल सॉल्व करना। अब बात करते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा 4 फैक्टोरियल में। देखिए रहा, 4 फैक्टोरियल में अगर मैं इकाई का अंक निकालना है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो जो हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है वो 24 आ रहा है, बट हमें क्या मतलब है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक केवल कितना होगा, 4। इतना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं 6 फैक्टोरियल में। तो 6 फैक्टोरियल देखिए रहा, अगर एक चीज याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था एक कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पर 5 दिख जाए आपको, ठीक है, और इनटू में मतलब चल रहा हो, कहीं आपको 5 दिख जाए और एक इवन नंबर दिख जाए, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा। इसे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां पर देखिए रहा, 5 है और एक क्या है, इवन नंबर है। तो जहां पर 5 दिख जाए और इवन नंबर दिख जाए, उसका मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसे किसी संख्या की पावर हो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग अगर 2 की पावर 5 लिखा है तो हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू, ये कितनी बार लिख लेंगे हम लोग, 5 बार। ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग 5 बार लिख लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैं बोल दूं 2 की पावर 97, अब 2 की पावर 97 है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 97 टाइम्स तो लिख नहीं सकते हैं। तो फिर इसको सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करना होगा। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 का डिवाइड करते हैं, जैसे 97 है, 97 में अगर आपने 4 का डिवाइड किया तो ये 24 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो हमें तो हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये पूरा कट जा रहा है तो कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, यहाँ पर केवल 1 से। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 के रूप में लिख लेंगे। बस 2 की पावर 1 तो आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, इसे लेते हैं 5 की पावर 265। अब 5 की पावर 265 है, तो आपको देखिए क्या करना होगा, आखिरी के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करना होगा। सिंपल सा रूल है, पूरे नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 4 से, केवल आखिरी 2 डिजिट में 4 का डिवाइड कीजिए। तो अगर आखिरी 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करते हैं तो ये 16 टाइम जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ये जो बेस था उसको लिखेंगे, किसी जो रिमाइंडर बचा है उसको पावर ग्रुप में लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है 5 की पावर 266। अब इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो जरा, अब अगर हम लोग 4 का 66 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखो रहा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 65 था तो रिमाइंडर 1 आ रहा था, एक नंबर बढ़ गया तो रिमाइंडर भी एक नंबर बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 5 की पावर 2। तो 5 पावर हम लोग 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 25।
तो इसका अगर यूनिट डिजिट चेक करते हैं इकाई का अंक, तो वो भी अभी भी कितना है 5 है। तो एक चीज याद रखिएगा कि 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। अब जैसे 6 की पावर कुछ भी हो तो इसका भी इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, एनी पावर, तो भी इसका भी इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। ये चीज आपको समझ आ रही है। अब बात करते हैं कि हमारी पावर में देखो अगर 5 की बात होगी, 6 की बात होगी, 1 की बात होगी, हम लोग बात करते हैं अगर यूनिट डिजिट, ठीक है, मान लीजिए 4 है और 6 है, 4 और 9 की बात करते हैं, 4 और 9 पे देखो। तो पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट उठाते हैं। जैसे 4 की पावर 1 लिखा हुआ है और 4 की पावर 2 लिखा हुआ है, 4 की पावर 3 लिखा है और 4 की पावर 4 लिखा है, ठीक है। अगर 4 की पावर 1 लिखा है तो इसको 4 आएगा, अगर 4 की पावर 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16। 4 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 64। 4 की पावर 4 है, इसका मल्टीप्लाई अगर सॉल्व करते हो आप तो 216 आएगा। तो एक चीज के पैटर्न पे तो ध्यान दीजिएगा जरा। पैटर्न ध्यान देने वाली बात है कि पावर कैसी है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। पावर इवन है, सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। फिर से देखिएगा 3 कैसा है, ऑड नंबर है, तो जो आपका यूनिट डिजिट आ रहा है वो कैसा आ रहा है 4 आ रहा है। तो एक चीज आपको समझ में आएगी 4 में क्या है, अगर यूनिट डिजिट क्या है मतलब पावर क्या है, अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए ना, ये 4 की पावर 4 था तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6, तो यानी 2 और 4 इवन नंबर है, 2 और 4 इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 4 की पावर इवन है तो जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, और 4 की पावर अगर ऑड है तो वो यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। तो देखिए ना, सॉरी 1 नहीं 4 होगा, ठीक है। क्रिकेट में एक रूल होता है, जो अच्छा बल्लेबाज 6 और 4 मारता है वही बेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब 4 वाला होगा, ठीक है, तो 4 में क्या है 6-4 का रूल चलेगा। तो जो ऑड होगा वो 4 आएगा उसका इकाई का अंक, जो इवन होगा वो 6 आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 9 के रूल की, ठीक है। अगर 9 की पावर ऑड है तो जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 9 होगा। 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा 1 होगा। अब याद रखने तरीका कैसे है कि देखो गिनती क्या होती है 1 to 9 ही होती है, तो जब कभी भी 9 वाला होगा तो इवन आएगा तो 1 आएगा, ऑड होगा तो 9 आएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, सिक्स 7 5 4 3 की पावर आपको दी है 1 2 3 7, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना होगा, आखिरी 2 डिजिट में आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग दे दीजिए। तो अगर 4 का भाग देते हैं 36 में तो 9 बार जाएगा, 4 9 36, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको आखिरी वाले नंबर पे पावर ग्रुप में लिख लेते हैं, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन 3 2 5 9 की पावर 1 2 1 4। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी 9 आ जाए तो आपको केवल ये चेक करना होगा कि पावर इवन है या ऑड है। तो पावर यहाँ पर कैसी है, इवन है। अगर पावर इवन है तो जो इसका इकाई अंक होगा वो केवल 1 होगा, ठीक है। 9 की पावर इवन, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, केवल 1 होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। 6 7 3 4 की पावर 3 1 2। अब ये क्वेश्चन है, अब इसके इकाई अंक निकालना है आपको। देखो रहा 4 है तो जब 4 में होगा और 9 में होगा तो हमें बस इतना चेक करना है कि इवन है या ऑड है। देखो रहा 4 है तो 4 में कैसा ये नंबर है, 2 कैसा है, इवन नंबर है। तो 4 की पावर इवन, तो 4 की पावर इवन होगा तो हमेशा इकाई अंक वो आएगा 6 आएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों पे और। 3 की पावर 35 में हमें इकाई अंक निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इस नंबर को क्या कीजिए आप 4 का डिवाइड कीजिए। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसके पावर ग्रुप में लगा लीजिए। अब 3 × 3 × 3 कितना होता है 27, है मतलब इससे इकाई अंक से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं।
127 में की पावर है 39, इसके इकाई का अंक निकालना है। तो देखो रहा, फिर से इसमें क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। तो अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अगर रिमाइंडर 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 343, 47 का क्यूब होता है। तो हमारे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। 327 की पावर 640। अब देखो इतना पावर दिया तो हमें क्या करेंगे, आखिरी की 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करेंगे। तो 4 का डिवाइड अगर 40 में करें, 4 का डिवाइड 40 में करें तो 4 10 जा 40। अब याद यहाँ ये रखना है कि आप यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं रखेंगे, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, जब कभी भी यूनिट डिजिट निकालने में या इकाई का अंक निकालने में पूरा भाग चला जाए तो आपको ये मानना है कि ये 7 की पावर 4 लेके चलेंगे। पावर क्या लेके चलेंगे, 4। जब कभी आपका डिवाइड कंप्लीटली हो जाए तो आप पावर 4 लेके चलेंगे। तो पावर 4 अगर लेते हैं तो देखो रहा 7 × 7 × 7 तो 7 7 कितना होता है, 49। तो 49 से मतलब नहीं है, केवल 9 से मतलब होगा। ठीक है, ऐसे ही 7 7 49 होगा। तो 49 से मतलब नहीं है केवल हमें 9 से, तो 9 9 81। तो 81 किससे मतलब होगा, केवल हमें 1 से। तो हमारा जो इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला देखते हैं 2137 की पावर है 753, इसके इकाई का अंक निकालना है। तो देखो ना 53 में 4 का डिवाइड करोगे आप तो 13 चौको 52, शेष कितना बचेगा, 1। तो बस 7 की पावर 1, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। थर्टीन की पावर 203। अब आपको इसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखो रहा, हमने क्या बताया था, आखिरी की 2 डिजिट लेनी है आपको। आखिरी 2 डिजिट कितनी है, 03। ठीक है, अब 03 में 4 का डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, केवल वही बच जाएगा। तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 का क्यूब 27 होता है। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है 22 की पावर 23 में। तो देखो ना, फिर से इसमें 23 में 4 का डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 37 की पावर 105। हाँ, 37 की पावर 105 है। देखो रहा, तो फिर इसमें आखिरी के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उसको पावर में लगा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 23 की पावर 21 इंटू 24 की पावर 22 इंटू वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए बताता हूँ मैं। तो 3 है, अब इसकी पावर 21 लिखा हुआ है। तो अगर 4 का डिवाइड 21 में करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1। अब 4 में जब बताया था 4 और 9 के रूल में आपको केवल ये चेक करना है कि इवन या ऑड। तो ये कैसा है, इवन नंबर है। ठीक है, 2 कैसा है, इवन। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताया था 1 5 6 में कोई भी पावर आ जाए, ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहता है, 6 ही रहता है 6 में। ठीक है, और 7 है, अभी 24 है। देखो रहा, 4 का डिवाइड अगर 24 में करोगे तो कितना कर जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा। तो मतलब पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो 7 की पावर 4 लेके सॉल्व करेंगे। अगर 7 की पावर 4 लेके हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो अभी हम लोग सॉल्व किया था यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। अगर किसी को देखना चाहे तो देख लो भाई, 7 × 7 × 7 तो 7 7 49, ठीक है, 9 7 63। तो हमें किससे मतलब 63 मतलब नहीं, हमें किससे मतलब होगा केवल 3 से, 3 7 21, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। अब देखो ना 36 का 18, तो 18 से मतलब नहीं होगा, मतलब 18 में पूरा 18 से मतलब नहीं होगा 1। ठीक है, केवल हमें 8 से मतलब होगा, 8 संग 48। फिर से हम लोग यूनिट डिजिट लेंगे, 8 एकम 8, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 235 की पावर 215 प्लस 314 की पावर 326 प्लस 6736 की पावर 213।
प्लस 3167 की पावर 112, ये आपको सॉल्व करना है। देखो ना, अभी आपको बताया था 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। 4 की पावर इवन नंबर है तो इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आना है। 7 की पावर, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 में, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, बट रिमाइंडर 0 मान के चलना होता है, इसको क्या मानते हैं, पावर 4 लेते हैं। तो 7 की पावर 4 का भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, रिमाइंडर कितना आता है, इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 5 11, 11 से 17 1 18, तो 18 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 की पावर 55 है अपॉन 3 की पावर 11 है, तो इसको हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम लोग फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो 12 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 4 की होल पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11। इसको ऐसे लिख रहे हैं 8 की पावर 48, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 18। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 55 बन जाएगा और ये 4 की पावर 55 बन जाएगा अपॉन 3 की पावर 11 बन जाएगा। इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो इसको 2 की पहले 8 के रूप में सॉल्व कर लेते हैं। 8 की पावर कितना बचेगा, ये 30, ये इंटू 2 की पावर माइनस का 18 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 30 इंटू 2 की पावर माइनस 18, तो ये 90 हो जाएगा, 90 में से 18 जाएगा तो 72 बचेगा। अब देखो ना 3 की पावर है 44 है, ठीक है। तो अगर 44 में अगर हम लोग 4 का डिवाइड करते हैं, 44 में अगर हम लोग 4 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा तो इसको हम लोग क्या मानेंगे 3 की पावर 4। अगर हम 4 का डिवाइड 55 में करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, सॉरी 4 की पावर इवन नंबर, सॉरी ऑड है तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो पूरा कंप्लीटली चला जाएगा। 2 की पावर क्या लिख लेंगे 4, तो 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9, 3 का 27, 3 का 81, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा इंटू 4। 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 का क्या होता है 16 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, लेकिन यूनिट डिजिट मतलब है आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0। ओके, फिर आज के लिए नहीं रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में राकेश सर की बुक के एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे।